चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज का दूसरा पार्ट। अब जिन लोगों ने इसका पहला खूबसूरत पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से पहले उस पार्ट को देख लें, ताकि उन्हें ये पार्ट अच्छे से समझ में आ पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो लाइक किए बिना नहीं जाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स और मैगजीन अपनी एंटी बुलिंग वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे। अब हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि टॉम मिचिको के साइड में आकर बैठता है, तो मिचिको उसे पेस्ट्री देती है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। इसके बाद मिचिको उसे टेस्ट करने को कहती है और जब वो उसे टेस्ट करता है तो मिचिको उससे पूछती है, डू यू लाइक इट? तो टॉम एकदम से कहता है, आई लाइक यू, मतलब आई लाइक इट। दूसरी तरफ नाइन को भी लियो के साथ बैठना था, इसलिए अब वो लॉर्ड को वहाँ से हटा देती है। फिर हम देखते हैं कि मैगजीन और मैक्स स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने को आते हैं, जहाँ मैक्स विक्टिम का रोल प्ले करती है और मैगजीन एक बुली का। अब प्रेजेंटेशन के एंड में मैगजीन अपना बुली वाला ब्लॉग भी डिलीट कर देता है और इसके बाद वो अपने विक्टिम से माफी मांगता है और मैक्स से भी माफी मांगता है। फिर मैक्स भी मैगजीन से माफी मांगती है क्योंकि उसने भी उसे थोड़ा गलत समझ लिया था। इसी बीच स्कूल में अब शांति छा जाती है और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब हम मैगजीन को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी और मैक्स की तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो मैगजीन इस बात पर स्माइल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे चेंज हो गए हैं एक्सेप्ट कुछ लड़कियां, जैसे कि मैगजीन की सौतेली बहन एली। मैक्स और मैगजीन की क्लोजनेस को देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी और मैक्स के बाल खींचने में लगी हुई थी। अब मैगजीन ये सब नोटिस कर लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। अब एली मैक्स और उसके फ्रेंड्स की बुराई ही करती जा रही थी, तो मैगजीन उससे मैक्स से माफी मांगने को कहता है। तो एली उससे कहती है कि मैं उस रात से तुम्हारे साथ बहुत लॉयल रही हूँ। तो मैगजीन एकदम से कंफ्यूजन में कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तो एली कहती है, जिस रात तुम्हारा और किम का ब्रेकअप हुआ था उस रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं भी तुम्हारे साथ ही थी। उस रात तुम ऑलमोस्ट मुझे किस करने ही वाले थे। अब मैगजीन को तो उस बारे में कुछ याद नहीं था, तो वो उसे सॉरी बोलता है और एली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मैगजीन मैक्स से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो इस बात पर वो हाँ बोलती है। इसके बाद हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़की मैक्स और मैगजीन का पोस्टर लेकर उन्हें शेयर कर रही थी कि तुम्हें कपल बन जाना चाहिए। उस दिन उसके हाथ से वो पोस्टर लेकर मैगजीन कहता है, मैक्स को अब तागुरु बोलना बंद करो। इस तरह हमें पता चलता है कि मैगजीन के फ्रेंड्स ने मैक्स का नाम तागुरु रखा हुआ था। फिर मैक्स भी अपनी फ्रेंड्स से कहती है, तुम भी मैगजीन को सेंचुरी बोलना बंद करो। फिर हमें मैगजीन को देखकर लगता है कि वो मैक्स को अब लाइक करने लगा है। इसके बाद इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से लव के ऊपर डिबेट होती है, लेकिन इस बार मैक्स मैगजीन की बातों पर एग्री करती है कि एनिमीज भी लवर बन सकते हैं। फिर लाइब्रेरी में मैगजीन मैक्स को घूर रहा था, तो लॉर्ड उससे पूछता है, मास्टर आप किसे देख रहे हो? तो मैगजीन कहता है, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो लॉर्ड कहता है, अच्छा आप मैक्स को पढ़ रहे हो? इस पर मैगजीन कहता है, मुझसे जोक मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर लियो कहता है, ओह नो, मैक्स तो बुक शेल्फ तक भी नहीं पहुँच पा रही। तो टॉम कहता है, अगर मैं इतना टॉल होता तो उसकी हेल्प जरूर करता। अब ये देखकर मैगजीन मैक्स की हेल्प करने जाता है और वो उससे पूछता है, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? अब वो उसका नाम बताती है और फिर वो उसे वो बुक दे देता है, जिसके बाद मैक्स शर्मा ही जाती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। अब पीटी क्लास में भी वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं, जहाँ मैगजीन क्रंचेस कर रहा था और मैक्स उसे काउंट कर रही थी। अब मैगजीन के सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैक्स उसे एक और बार करने को कहती है, जिस पर वो कहता है, ऑफ कोर्स, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब टीचर मैगजीन से कहती है, तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर मैक्स पूछती है, तुमने अब क्या कर दिया? मैगजीन कहता है, अब मैंने कुछ नहीं किया। मैक्स कहती है, तुमने फिर से किसी को बुली किया है। मैगजीन कहता है, अब मैं चेंज हो गया हूँ। मैक्स कहती है, तुम्हें चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी को बुली करते हुए देखा तो। वो कहता है, तो तुम क्या करोगी? मैक्स कहती है, मैं तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। तो मैगजीन इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, अब तो तुम मुझे बुली कर रही हो। फिर मैक्स उसे मारने लगती है, तो मैगजीन उसका हाथ पकड़ लेता है और सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। अब मैक्स मैगजीन से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो मैगजीन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। टीचर आकर कहती है, मैक्स तुम्हें भी प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मैगजीन कहता है, अगर तुम मुझे बुली करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब दोनों सोच रहे थे कि वो फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि असल में उन्हें इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि उनका एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। प्रिंसिपल उनकी तारीफ के पुल बांध देते हैं और उन्हें एक और इवेंट कराने को कहते हैं स्कूल के टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। अब मैगजीन को ज्यादा काम होने की वजह से वो अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने नहीं जा पाता, तो वो उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसे मैक्स के बारे में बताता है कि उसकी जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। उसके बाद वो मैक्स को मैसेज करके पूछता है तुम घर पहुंच गई? तो उसे एक मैसेज आता है और वो एक्साइटेड होकर चेक करता है, लेकिन वो मैसेज तो स्पैम का था। फिर उसे एक और मैसेज आता है जो लॉर्ड ने किया था और उस मैसेज में लिखा था अगर तुम ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। और मेरे अंकल ने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया और वो लाइफ टाइम सिंगल रह गए। अब मैगजीन सोचता है ये क्या मजाक चल रहा है भाई। इस सीन को देखकर तो मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस की याद आ गई जिस पर आए दिन यही चलता रहता है। फिर मैगजीन को एक और मैसेज आता है, लेकिन इस बार वो एक्साइटेड नहीं होता। लेकिन जब उसने चेक किया तो उसे मैक्स का ही मैसेज आया था। अब वो उसे रिप्लाई करते हुए लिखती है मैं घर पहुंच गई। फिर इन दोनों की बातों से उसे पता चलता है कि मैक्स की फेवरेट डिश तो फ्राइड चिकन है और वो ये बात नोटिस कर लेता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मैगजीन मैक्स की हर बात को नोट करता रहता है। उसने मैक्स के एक्स के बारे में भी लिखा था कि अगर वो उसे दिख गया तो वो उसे बहुत जोर से पंच मारेगा। अब इंफॉर्मेशन नोट करते करते उसका दिमाग ही काम नहीं करता और वो मैक्स को मैसेज कर देता है कि मैंने नोट कर लिया तागुरु, जिस पर मैक्स कंफ्यूज होकर मैसेज करती है क्या नोट कर लिया, और मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे तागुरु बोलना बंद कर दिया है। तो मैगजीन कहता है सिर्फ मुझे ही हक है तुम्हें ये बोलने का। इसके बाद मैक्स खुद से कहती है मैगजीन बस मेरा फ्रेंड है और मैं फिर से आरजे वाली गलती नहीं कर सकती। असल में वो सोच रही थी कि कहीं मैगजीन भी मैक्स को आरजे की तरह धोखा ना दे। फिर मैक्स मैगजीन को मैसेज करती है कल सुबह तुम इवेंट के लिए 8 बजे पहुंच जाना, और उसे गुड नाइट कहकर सो जाती है। अब मैगजीन अपने भाई की फोटो को हाथ में लेकर कहता है तुम मैक्स से जल्द ही मिलोगे और शायद मैं उसे लाइक करने लगा हूँ। फिर मैगजीन किसी बॉलीवुड मूवी की तरह शर्मा जाता है और तकिए को अपने मुंह पर रख लेता है। अब मैगजीन मैक्स के सपने देख रहा था, वही सपना जिसमें मैक्स उससे कहती है तुम मुझे लाइक भी करोगे और मुझे किस भी करोगे। अब अगले दिन वो उसे किस करने ही जा रहा था, लेकिन उसका अलार्म रिंग हो गया, यानी ये उसका सपना था। फिर वो देखता है कि वो बहुत लेट हो गया था, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स स्कूल के इवेंट के लिए पहुंच जाती है और अभी वहाँ सभी फ्रेंड्स की ग्रुप चैटिंग चल रही थी। तब एक लड़का बताता है मैगजीन को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, जिस पर मैक्स कहती है उसे भी आज ही लेट आना था। तो 9 कहती है मैगजीन तुम्हारे सामने अच्छा दिखना चाहता है इसलिए तैयार होने में लगा होगा, जिस पर मैक्स कहती है तुम ज्यादा बकवास मत करो। फिर वो लोग काम पर लग जाते हैं। अब मैगजीन भागते हुए एंटर करता है और वो सबसे सॉरी बोलता है, लेकिन वो देखता है कि मैक्स तो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उसे इग्नोर करे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ 9 और लियो की तो बहुत ही अच्छी खिचड़ी पक रही थी, लेकिन उनके बीच में मैक्स आ जाती है। फिर उसके पीछे से मैगजीन आकर उससे पूछता है मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो मैक्स उसे कुछ नहीं कहती। अब मैगजीन जबरदस्ती उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन 9 ये सब देखकर हंस रही थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मैगजीन भी उसके पीछे जाता है। उधर टॉम और मिचिको के भी क्यूट मोमेंट्स चल रहे थे, लेकिन मैक्स वहाँ पहुंचकर उनके मोमेंट्स को भी खराब कर देती है। फिर हम मैक्स के ग्रुप के एक लड़के को देखते हैं जो अपने लव इंटरेस्ट को देख रहा था, लेकिन तभी मैक्स और मैगजीन वहाँ पहुंचकर उनका मोमेंट भी स्पॉइल कर देते हैं। फिर हम मैक्स को काम करते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा हेवी बॉक्सेस लिफ्ट कर रही थी और उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि इतने में मैगजीन उसे आकर बचा लेता है। इस तरह आखिर में उस इवेंट की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब मैगजीन कहता है कि मैं सिंगिंग करूंगा, लेकिन मैक्स को भी मेरे साथ सिंग करना होगा। अब मैक्स पहले थोड़ी नखरे करती है, लेकिन फिर मान ही जाती है। इसके बाद में वो दोनों साथ में एक लव सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, जिसके फिनिश होने के बाद मैगजीन मैक्स से कहता है आई लाइक यू। तभी टॉम खड़ा होकर कहता है मैक्स मैं तो तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब मैक्स तो कंफ्यूज थी, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मैगजीन को उसका होने वाला बॉयफ्रेंड क्यों कह रहा है। तभी मैक्स के एक्सप्रेशंस देखकर मैगजीन समझ जाता है कि उसे ये बात वापस ले लेनी चाहिए और वो कह देता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैक्स कहती है तुमने फिर से प्रैंक करने शुरू कर दिए हैं, और इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब मैक्स खुद को फिर से समझाती है तुम ऐसे किसी को भी लाइक नहीं कर सकती और तुम्हें आरजे वाली गलती फिर से नहीं करनी है। अब अगले दिन सभी फ्रेंड्स बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलते हैं रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए।
फिर जब मैक्स एंटर करती है तो मैगजीन उसके पास जाकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है। इसके बाद मैक्स अपने फ्रेंड्स को सारी फोटोज और वीडियोस सेंड करने को कहती है ताकि वो प्रिंसिपल को दिखा पाए। फिर मैगजीन कहता है मैंने ये काम पहले ही कर दिया है। तो मैक्स अब उसकी शक्ल को देखे बिना ही उसको थैंक यू कह देती है, जो मैगजीन को बहुत बुरा लगता है। फिर मैक्स मिचिको से कहती है जो फूड आइटम्स ऑर्डर हुए थे उसका बिल भी मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगी। तो मैगजीन कहता है मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो मैक्स कहती है फिर भी मुझे पे करना है, इसलिए मुझे रिटर्न कर दो। अब मैगजीन कहता है तुम मुझे थैंक यू कहकर वो रख सकती हो। तो मैक्स अब थैंक यू भी बोलती है और वापस से कहती है मैं फिर भी पे करूंगी। अब इतने में लॉर्ड बोल पड़ता है तुमने मुझे तो आज तक ट्रीट नहीं दी। तो मैक्स गुस्से में कहती है तुम लोग मुझे चिढ़ाना बंद करो, वो मुझे लाइक नहीं करता। अब मैगजीन को भी सबके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवानी थी, तो उसने भी कहा हाँ मैं मजाक कर रहा था। फिर मैक्स कहती है तो फिर तो हमारी फ्रेंडशिप भी तुम्हारे लिए एक मजाक ही होगी। अब इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके बाद मैगजीन कहता है ठीक है अब तुम्हें मेरा दोस्त भी नहीं बनना है ना। तो इस सब के बाद वो अपने भाई से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मैक्स को अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। फिर उसी समय मैगजीन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किम का मैसेज आता है। वो उससे कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड्स उससे कह रहे थे तुम्हें मैगजीन को एक और चांस देना चाहिए। तो मैक्स उन्हें आरजे की स्टोरी बताने लगती है कि जब वो 7 साल की थी तब उसने आरजे से पहली बार मुलाकात की थी। आरजे जब भी उसके टाउन आता था तो वो मैक्स से मिलने जरूर आता था, और पूल वाला गेम भी मैक्स को उसी ने सिखाया था। फिर एक दिन वो दोनों पूल खेल रहे थे और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मैच जीत जाओगी तो मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचूंगा। फिर मैक्स वो मैच जीत जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की फैमिली को जानने की कोशिश करते हैं। अब आरजे अपने वेकेशन के एंड पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोलता है और मैक्स भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। फिर आरजे के जाने के बाद वो दोनों ईमेल से बात करते थे और मैक्स उसे बाबू कहती थी। अब आरजे को कुछ समय बाद यूएस जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है और फिर थोड़े समय बाद वो मैक्स के ईमेल्स का रिप्लाई करना भी बंद कर देता है। इस तरह अब उस समय से मैक्स का किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया और वो मैगजीन से भी ऐसे ही बिहेव करती है। फिर थोड़ी देर बाद उनके रेस्टोरेंट में कुछ लड़के आते हैं, लेकिन ओनर उन्हें वापस भेज देती है क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया था। लेकिन मैक्स नोटिस करती है कि उन लड़कों में से एक लड़का आरजे जैसा दिख रहा है। अब रात में मैक्स हमेशा की तरह बाबू को ईमेल लिखती है, लेकिन कभी भी सेंड नहीं करती, जैसा यूजुअल ड्राफ्ट में ही सेव करके रखती है। अब थोड़ी देर बाद उसके पिता आते हैं और वो उससे कुछ बातें करते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि वो उसकी माँ से कैसे मिले थे। तो मैक्स की माँ ने उसके पिता का वॉलेट चुरा लिया था। वो हमेशा अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट देती थी और मैक्स की माँ की ये बात उसके पिता को बहुत पसंद आई और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इस बात के लिए एग्री नहीं किया। फिर मैक्स की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उसने उनके पिता को बताया भी नहीं और इसके बाद वो मैक्स के साथ जापान शिफ्ट हो गई। फिर सुनामी में उनकी डेथ होने के बाद उसके अंकल और दादी ने मैक्स को अपने पास ले आए और तब उसे पता चला कि मैक्स तो उनकी बेटी है। फिर उसके पिता हर बात के लिए सॉरी कहते हैं कि वो बचपन में उसके साथ नहीं रह पाए और उसे उनके बिना ही स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैक्स कहती है इट्स ओके, अब तो आपकी इतनी प्यारी फैमिली है और अब तो मैं भी आपको मिल गई हूँ। अब मैक्स की सौतेली माँ ये सब सुन रही थी, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं करती बल्कि इमोशनल होकर रोने लगती है। उसी तरफ मैगजीन मैक्स और खुद के पुराने वीडियोस देखकर उसे मिस कर रहा था। दूसरी तरफ एली और उसकी फ्रेंड्स मैक्स की बुराई कर रहे थे। तभी उसकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि उन्हें किम को स्कूल में वापस बुला लेना चाहिए। तो एली कहती है अगर किम वापस आ गई तो मैगजीन और वो फिर से एक साथ हो जाएंगे और मेरा तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। तभी उनका एक क्लासमेट आता है और वो उनको हेल्प करने का ऑफर करता है। फिर अगले सीन में हम मैक्स और मैगजीन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो मैक्स के रेस्टोरेंट में थे। यहाँ मैगजीन और मैक्स को देखकर लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे से बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। इसी बीच मैगजीन को एक कॉल आती है और फिर उनके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को दोबारा दोस्त बनाने के लिए कोई प्लान बनाएंगे। इसलिए नेक्स्ट डे मैगजीन के फ्रेंड्स उसे ऑडिटोरियम में ले गए और मैक्स के फ्रेंड्स उससे लाइब्रेरी में वाया मैसेज कांटेक्ट कर रहे थे। तभी मैगजीन के सामने टॉम लियो से पूछता है मैक्स तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए मान गई ना? तो लियो कहता है हाँ, मैं अब उसे पिक करने जाऊंगा। तो ये सुनकर मैगजीन शॉक्ड होकर पूछता है वो तुम्हारे साथ डेट पर जाएगी? तो लियो कहता है हाँ, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम तो उसे लाइक भी नहीं करते। मैगजीन कहता है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी शक्ल से साफ दिख रहा था
कि इन लोगों की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। फिर वो मैक्स को मैसेज करके लॉकर रूम के पास मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन मैक्स उसका मैसेज देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। अब मिचिको टॉम को इन्फॉर्म करती है और फिर लियो और टॉम ये बात करते हैं कि मैं मैक्स से हमेशा प्लीज करके बात करूंगा। तो मैगजीन मैक्स को प्लीज करके मैसेज सेंड कर देता है। अब मैक्स ये देखकर खुश हो जाती है और पूछती है किस बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ टॉम लियो से कहता है तुम्हें मैक्स को अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देनी चाहिए, कुछ भी छुपाना मत। उधर मैक्स के फ्रेंड्स भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हें किसी से मिलना है। अब मैक्स उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। और अब यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मैक्स लॉकर रूम की तरफ जा रही थी तो किसी ने उसे फॉलो किया और जब वो वहाँ पहुँच गई तो उसे किसी ने हिट कर दिया और वो फेंट हो गई। इसके बाद मैगजीन ने किसी को भागते हुए देखा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया और फिर उसने मैक्स को नीचे बेहोश पड़ा देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैगजीन उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर जब मैक्स को होश आता है तो मैगजीन और उसके फ्रेंड्स वहीं पर खड़े होते हैं। इसी बीच मैक्स के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि एली के फादर ही मैक्स के फादर हैं। फिर मैक्स के फादर कहते हैं सभी लोग इस रूम से बाहर जाओ, मुझे इसे अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन उससे पहले वो मैगजीन को मैक्स को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। अब मैगजीन इस बात पर खुश होता है, लेकिन वो फिर उससे कहते हैं मुझे पता है पास्ट में तुमने मेरी डॉटर को बहुत बुली किया था, इसी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। अब मैगजीन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर उनकी बात पर एग्री करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल रूम के बाहर सभी फ्रेंड्स बात कर रहे थे। तभी नाइन कहती है कितना शॉकिंग है ना, मैक्स और एली स्टेप सिस्टर्स हैं। अब एली भी वहीं पर बैठी थी, जो उसकी बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर नाइन कहती है मैक्स ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो मैगजीन कहता है उसे समझ ही नहीं आया होगा कि अगर वो तुम सबको ये बात बता देगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अब वो शॉक्ड होकर पूछते हैं तुम्हें ये सब पहले से पता था। तो वो बताता है कि मैक्स ने उसे ये सब तब बताया था जब वो एंटी बुलिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसने अपने फ्रेंड्स को ये सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि एली ने अभी तक मैक्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मैगजीन कहता है मैक्स और एली के लिए उनकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो लॉर्ड कहता है मास्टर आप तो मैक्स को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गए हो, लेकिन मैक्स के फादर ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया। तो सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, लेकिन मैगजीन कहता है मैं थोड़ी ना उसे लाइक करता हूँ। फिर प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। अब मैगजीन के अलावा सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसको अपने भाई से भी मिलना था। फिर हम देखते हैं कि मैक्स की सौतेली माँ उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसके डैडी उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अब एली भी उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स को उसकी दादी और अंकल की कॉल आती है, जिसके बाद मैक्स के फादर भी उनसे बात करते हैं। मैक्स के अंकल उन्हें मेडिसिन भेजने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं। फिर वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मैगजीन आ जाता है, लेकिन उसे फिर से मैक्स के फादर की बात याद आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है और उसे बताता है आज फिर से मैक्स मेरी वजह से हर्ट हो गई। फिर वो एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम था जस्ट फॉर मैक्स। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पता लगाकर ही रहेगा कि मैक्स के साथ ऐसा किसने किया। अब अगले दिन वो सभी को मीटिंग पर आने को कहता है, जहां सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये सब आखिर किसने किया होगा। तभी वहां मैगजीन आता है और कहता है सबको सीरियसली इस बारे में बात करनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि वो कल्प्रिट हमारे स्कूल में से ही कोई एक है। अब इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स का नाम देने लगते हैं जो मैक्स को हर्ट कर सकते हैं। तभी एक बच्चा एली का नाम लेता है, तो एमी खड़ी होकर कहती है एली को पता है कि वो उसकी सिस्टर है, तो वो उसे ऐसे हर्ट नहीं कर सकती। और मैगजीन भी कहता है कि ऐसे हम किसी पर भी ब्लेम नहीं डाल सकते, इसलिए हमें बिल्कुल प्रूफ के साथ पता लगाना होगा। फिर वो कहता है कल्प्रिट एक लड़की है, क्योंकि मैंने उसे भागते हुए देखा था और उसकी हाइट भी मुझे शायद पता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 5.5, और उसके स्कूल बैग में एक बियर लगा हुआ था। अब सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो उसको ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि लगभग हर लड़की के बैग में वो बियर लगा हुआ था। इसके बाद हम एली और एमी को वॉशरूम में बात करते हुए देखते हैं। असल में एली को डर लग रहा था कि अब तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तभी एमी उसे चिल रहने को कहती है, क्योंकि वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। अब एली तो इसमें बहुत ज्यादा डर गई थी और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने डैड को एम्बैरेसमेंट देना नहीं चाहती।
फिर अगले सीन में हम मैगजीन को देखते हैं जो बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब कोच के पूछने पर वो कहता है, सॉरी मैं कल ठीक से सो नहीं पाया। फिर टॉम उससे कहता है, तुम पूरी रात मैक्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैगजीन कहता है, तुम ऐसे मत बोलो, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर लियो कहता है, अब तुम उसके डैड को इम्प्रेस कैसे करोगे? तो मैगजीन कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करता तो मैं उसके डैड को इम्प्रेस क्यों करूंगा? तो सभी उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं और कोच भी। इसके बाद हम हॉस्पिटल में मैक्स को देखते हैं जहां उसके डैड उसके लिए खाना लाए थे और तभी वहां एली आती है और कहती है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब मैक्स उसे मना करती है और कहती है, सॉरी मेरी वजह से सबको पता चल गया कि हम दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। तो एली उसे इट्स ओके कहती है और बोलती है कि किसी ना किसी दिन तो सबको पता चलना ही था, तो कोई बात नहीं। अब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी मैक्स के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं बहुत सारे बलून और गिफ्ट्स लेकर। फिर थोड़ी देर वो बातें करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी भी कुछ नहीं छुपाएंगे। पर एली वहां पर थोड़ी खोई हुई सी थी, वो कुछ न कुछ तो छुपा रही थी क्योंकि उसे सब कुछ पता होने के बावजूद वो कुछ नहीं बताती। फिर हम नोटिस करते हैं कि मैक्स के फ्रेंड्स उसे फिर से मैगजीन के नाम से चिढ़ा रहे थे, तभी मैक्स उन्हें चुप करवा देती है। फिर शाम के समय वो मैगजीन को मैसेज करती है लेकिन वो मैसेज को सेंड नहीं करती, बस टाइप करके ही छोड़ देती है क्योंकि इतनी देर में उसके फ्रेंड्स का मैसेज आ गया था। अब उसके मेंडोरा वाले फ्रेंड्स उससे कहते हैं, आरजे वापस आ गया है और उसे जानना था कि तुम कहां पर हो, इसलिए हमने उसे बता दिया कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो आरजे के आने की बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर अगले दिन हम मैगजीन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं क्योंकि वो मैक्स के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाया था जिसमें उसकी सभी फेवरेट चीजें थी। तभी पार्किंग में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने मैगजीन के साथ बास्केटबॉल में मैच खेला था। अब वो लोग थोड़ी बातें करते हैं, तभी मैगजीन उससे पूछता है, तुम किससे मिलने आए हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। तो मैगजीन कहता है, ओह तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तो वो लड़का पूछता है, तुम किससे मिलने आए हो? तो वो प्राउडली बोलता है, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। अब मैगजीन उस हॉस्पिटल के हर स्टाफ को जानता था क्योंकि उसकी माँ इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, इसलिए मैक्स के रूम में एंटर करने से पहले वो खुद को चेक करता है और एक स्टाफ से पूछता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ? तो वो कहती है, आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और फिर वो सामान उठाकर मैक्स के रूम में जा ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि मैक्स तो आज डिस्चार्ज हो गई है। अब उधर स्कूल में टॉम मिचिको को प्रपोज कर देता है लेकिन मिचिको उसे कुछ नहीं कहती। फिर टॉम कहता है, तुम अपना टाइम लो और उसके बाद मुझे सोचकर बताना। फिर लियो नोटिस करता है कि मैगजीन बहुत ज्यादा अपसेट है, इसलिए अब वो उसको चीयर अप करने के लिए मैक्स का नाम लेता है। फिर सभी कहने लगते हैं, अब वो ठीक है, हम कल उसे देखने गए थे। तो मैगजीन एक्साइटेड होकर पूछता है, अब वो कहाँ पर है? लेकिन फिर वो बात को बदलते हुए कहता है, अब क्योंकि उसकी स्टडीज बहुत ज्यादा मिस हो रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो स्कूल कब आएगी। खैर तभी एली के साथ वहाँ मैक्स भी आ जाती है और जब मैगजीन उसे देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मैक्स सबको हाय बोलती है और उसके सभी फ्रेंड्स आकर उसे हग कर लेते हैं। फिर मैक्स मैगजीन को देखकर स्माइल करती है। उधर हम देखते हैं कि एली अब एमी और उसके फ्रेंड्स के साथ घूमना बंद कर देती है और मैक्स और उसके फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लेती है। अब सभी फ्रेंड्स आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी मैक्स को मैगजीन का मैसेज आता है और वो उसे लंच पर आने को कहता है और दोबारा फ्रेंड बनने का भी ऑफर देता है। तो एली उससे कहती है, अगर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं तो तुम लोग भी बन जाओ। तो मैगजीन मैक्स के साथ लंच करने जाता है। अब वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब मैक्स को लग रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। इवन जब मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज किया था तो वो भी सच था। जिस पर मैक्स कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए मेरे डैड एग्री करेंगे। तो मैगजीन कहता है, कोई बात नहीं, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैगजीन मैक्स को अपने भाई से मिलवाने लेकर जाता है और अपने भाई से कहता है, ये वही लड़की है जो मुझे हमेशा खुश रखती है। तो मैगजीन मैक्स को बताता है, मैंने तुम्हारे बारे में इसे बहुत कुछ बताया है। तो मैक्स कहती है, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करना, इसने तो पक्का मेरी बहुत बुराई की होगी। फिर वो मैक्स को बताता है कि उसके भाई की कंडीशन ऐसी कैसे हो गई। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहां मैगजीन बहुत ज्यादा ड्रंक था क्योंकि किम ने उसे धोखा दिया था। अब किम भी उसे सॉरी बोलती है और एक और चांस मांगती है, लेकिन वो इसके लिए एग्री नहीं करता। तभी उसके पास उसके भाई की कॉल आती है और वो उससे अपनी जगह का एड्रेस पूछता है, लेकिन वो बता नहीं पाता, इसलिए अब वो वेटर को अपना फोन देकर उसे एड्रेस बताने को कहता है। फिर जब उसका भाई उसे लेने आया था तभी कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे होश ही नहीं था। इसके बाद उसका भाई हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम उस समय क्या कर रहे थे? ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं।
अब मैगजीन के पास तो इस सब का कोई जवाब था ही नहीं, इसलिए वो बस उन्हें सॉरी बोले जा रहा था। फिर उस टाइम के बाद से उसका और उसकी माँ का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। खैर, अब प्रेजेंट में मैगजीन मैक्स से कहता है, यही रियलिटी है, मैं बहुत ही ज्यादा बेकार पर्सन हूँ, इवन मेरी माँ भी मुझे लाइक नहीं करती। तो मैक्स कहती है, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हारे भाई पर शूट किया था। फिर वो कहता है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मैं मंडोरा इसीलिए आया था क्योंकि मुझे उन लोगों का पता चला था कि वो लोग वहाँ पर हैं। यही वजह थी कि मैं उस वक्त जल्दी में था और इसीलिए तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाया। फिर वो आगे कहता है, मुझे वो क्रिमिनल्स तो नहीं मिले, पर तुम मुझे मिल गई और इस चीज से मेरी लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो गई। अब मैक्स घर पर अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और तभी एली को मैक्स को इतनी सारी मेडिसिन लेते हुए देखकर बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, जिस वजह से वो उसे सब कुछ बताने ही वाली होती है कि इतनी देर में वहाँ उनके डैडी आ जाते हैं। अब मैक्स के डैड उससे कहते हैं, अगर इसके पीछे मैगजीन का हाथ हुआ तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। मैक्स कहती है, मैगजीन ने कुछ नहीं किया, वो तो इवन चेंज भी हो गया है। लेकिन उसके डैड कहते हैं, तुम भी उससे दूर ही रहो। अब अगले दिन मैक्स मैगजीन को सब कुछ बताती है, जिस पर मैगजीन कहता है, जब तक तुम्हारे डैडी इस सब के लिए नहीं मानते तब तक हम डेट भी नहीं करेंगे। अब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी किम और उसकी फ्रेंड्स की वहाँ पर एंट्री होती है। फिर किम मैक्स से कहती है, तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। इसके बाद वो मैगजीन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी मैगजीन कहता है, मैं सिर्फ इससे बात करने जा रहा हूँ, और फिर वो किम से बात करने चला जाता है। फिर किम कहती है, मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहती हूँ। तो मैगजीन कहता है, उसी दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब किम उसे किस करने ही वाली थी, लेकिन मैगजीन पीछे हट जाता है और मैक्स ये सब नोटिस करके थोड़ा हर्ट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड्स उसे किम के बारे में बताते हैं कि किम और मैगजीन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इसके बाद मैगजीन और मैक्स बास्केटबॉल कोर्ट में मिलते हैं, जहां मैगजीन उसे बताता है कि अब उसके और किम के बीच में कुछ नहीं है। इसके बाद वो उसे अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताता है। असल में किम को यूएस से मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो मॉडलिंग के लिए चली गई। लेकिन एक दिन उसने अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में किम को किसी लड़के को किस करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने उसे बताया कि तब वो बहुत ड्रंक थी, इसीलिए ये सब हो गया। लेकिन मैगजीन ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उससे ब्रेकअप कर लिया। अब मैगजीन मैक्स से कहता है, जब हम रिलेशनशिप में आएंगे तो मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूंगा, हमेशा तुमसे लॉयल रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि किम मैक्स से उसके रेस्टोरेंट में मिलने आती है और वहाँ वो उससे पूछती है, तुम मैगजीन को लाइक करती हो क्या? तो फिर मैक्स उससे कुछ नहीं कहती। किम कहती है, तो मुझे बता दो अगर तुम उसे लाइक करती हो तो, क्योंकि मैं मैगजीन को हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहती। तो मैक्स कहती है, मैं तुमसे 100 टाइम्स बेहतर हूँ, इवन मैं उसे चीट तो कभी नहीं करूंगी। फिर सभी फ्रेंड्स उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और फिर मैक्स मैगजीन के पास आकर बैठती है और फिर वो लोग बातें करते हैं। अब सभी लोग उनको चिढ़ा रहे थे, तभी मैक्स कहती है, मैं अपने डैड को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसे सुनकर मैगजीन खुश हो जाता है। अब उधर किम मैगजीन के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में एक गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन मैगजीन वो एक्सेप्ट नहीं करता। फिर किम कहती है, एटलीस्ट हम लोग फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं ना। वो कहती है, अगर तुमने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली तो मैं पता लगाऊंगी कि तुम्हारे भाई पर किसने अटैक किया था। अब मैगजीन को तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। फिर हम मैक्स को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो हमेशा की तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए ईमेल लिख रही थी। तभी पीछे से अचानक उसे कोई आवाज देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आरजे ही था। अब उसके फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, ये आरजे है? अब नाइन कहती है, ये तो हमारे स्कूल के अपोनेंट बास्केटबॉल टीम का है, ये तो हमारा दुश्मन हुआ। अब मिचिको कहता है, इसी ने तो हमारे स्कूल को पिछले साल बास्केटबॉल मैच में हराया था। अब मैक्स उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो कहती है, तुम लास्ट ईयर भी यहीं पर थे, मुझे तो लगा था कि तुम यूएस में हो। तो आरजे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसकी नहीं सुनती और फिर मैक्स के फ्रेंड्स उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आती है और वो कहती है, तुम्हें फूड डिलीवरी के लिए जाना होगा, लेकिन तुम टैक्सी से जाना क्योंकि स्कूटर खराब हो गया है। अब आरजे कहता है, मेरे साथ चलो, मेरे पास कार है, लेकिन मैक्स तो उसे इग्नोर कर देती है। अब रेस्टोरेंट की ओनर कहती है, तुम लेट हो जाओगी तो इसी के साथ चली जाओ। अब मैक्स इसके लिए मना करती है, लेकिन वो ओनर नहीं मानती और उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये दूसरा पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होने वाली है आरजे, मैक्स और मैगजीन के बीच के रिश्ते की असली जंग, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि क्या आरजे के आने से मैक्स मैगजीन से दूर हो जाएगी
या फिर वो आरजे को ही खुद से दूर कर देगी। वहीं दूसरी तरफ एली का सच जब सभी के सामने आएगा तो क्या होगा? क्या मैक्स उसे माफ कर देगी या फिर ये फैमिली एक बार फिर से एक दूसरे की दुश्मन बन जाएगी? तो इसके लिए वेट करना होगा आपको तीसरे पार्ट का, जो इस सीजन का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसलिए उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, ताकि कोई भी कोरियन ड्रामा आपसे मिस ना हो। अब मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।